एक सुनसान गांव के बीचों बीच वो मनहूस हवेली खड़ी थी, जैसे सदियों से किसी श्राप को जी रही हो। चांदनी रात में तूफानी आसमान के नीचे उसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगाई थीं और उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। हवा की साएं साएं करती आवाज, दूर गरजते बादलों की गड़गड़ाहट और एक अजीब सी खामोशी जिसे केवल चार दोस्तों के घबराए हुए कदमों की आहट तोड़ रही थी। वे धीरे धीरे उस डरावनी हवेली की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। माहौल में एक अनकहा खौफ था, जैसे वो जगह खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो कि यहां से लौट जाओ। चरमराती हुई एक भारी दरवाजे को धकेलकर चारों दोस्त अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा और भी भयानक था। हर तरफ धूल की मोटी परतें जमी थीं और पुरानी फीकी पड़ चुकी सजावट हवेली की वीरानगी की कहानी कह रही थी। उनके हाथों में पकड़ी टॉर्च की रोशनी में वे सहमे हुए इधर उधर देख रहे थे। दरवाजे के बंद होते ही एक जोरदार चरमराने की आवाज गूंजी, जिसने उनकी धड़कनें बढ़ा दी। उनकी धीमी फुसफुसाहटों के बीच उन्हें किसी के रोने की हल्की, लगभग अनसुनी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य साया उनके साथ चल रहा हो और खाली गलियारों में किसी के कदमों की आहट गूंज रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवेली का खौफनाक रूप सामने आने लगा। जब वे पलटकर देखते तो उनकी आंखों के कोनों में अजीब परछाइयां बनती और गायब हो जाती। दीवारों पर लगे शीशों में उनका अक्स नहीं, बल्कि गली सड़ी वीभत्स लाशें दिखाई दे रही थीं। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और जोर से बंद हो रहे थे। दीवारों पर टंगी पुरानी डरावनी तस्वीरों में मरे हुए लोगों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे सीधे उन्हें ही घूर रही हों। कानों में फुसफुसाती हुई आवाजें आने लगीं और किसी के रोने की चीखें तेज हो गईं। हर गुजरते पल के साथ डर उनकी रूह में उतरता जा रहा था। अचानक वह हवेली अपनी जगह बदलने लगी। गलियारे अजीब तरह से लंबे होने लगे, जैसे उनका कोई अंतहीन हो। कमरे गायब हो जाते और फिर कहीं और प्रकट हो जाते। इस बदलते हुए मायाजाल में फंसकर चारों दोस्तों में दहशत फैल गई। वे चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर दरवाजा उन्हें एक नई और भी डरावनी भूल भुलैया में ले जा रहा था। उनकी चीखें और तेज होती धड़कनों की आवाज हवेली के हर कोने में गूंज रही थी, जैसे वो घर खुद उनके डर से मजे ले रहा हो। इसके बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। एक एक करके उन दोस्तों पर किसी अनदेखी शक्ति ने हमला करना शुरू कर दिया। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं, त्वचा पर नसें बुरी तरह उभर आईं और हड्डियों के टूटने की भयानक आवाजें आने लगीं। उनकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। एक शक्तिशाली राक्षसी आत्मा ने उनके जिस्म पर कब्जा कर लिया था और उनकी जुबान से एक भयानक गैर इंसानी आवाज में बोल रही थी। हर कब्जे के साथ हवा में चीखें और दर्दनाक कराहें गूंज उठीं और माहौल में मौत का खौफनाक संगीत बजने लगा। अब सिर्फ एक दोस्त जिंदा बचा था। वह अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उसे बाहर जाने से रोक रही थी। दरवाजे बंद हो रहे थे और रास्ते बदल रहे थे। तभी उस राक्षसी आत्मा का धुंधला डरावना साया उसके सामने आ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कानों में उस आत्मा की खौफनाक फुसफुसाहट गूंज रही थी। मौत उसके बेहद करीब थी और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार वह एक दरवाजे तक पहुंचा, जिसे उसने बाहर निकलने का रास्ता समझा। लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली ने उसे पूरी तरह से कैद कर लिया। वह फंस चुका था। उस राक्षसी का साया उसके ऊपर मंडराने लगा और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। खामोशी के बीच उस आत्मा की ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहां हमेशा के लिए हो। और इसके साथ ही एक जोरदार चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया।